श्री संगम एकेडमी यूट्यूब चैनल में तहे दिल से आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि टॉपिक का नाम है इकाई का अंक। इकाई का अंक। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा में इकाई का अंक से संबंधित यदि क्वेश्चन आते हैं तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो इकाई के अंक से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नियम पर आधारित है, लेकिन सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इकाई का अंक है क्या। जैसा कि बात करें, जब हम आपका उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा स्टार्ट किए थे तो उसमें हमने आपको अंक बताए थे। अंक की बात करें जिसको डिजिट्स कहते हैं, और अंक होते क्या हैं ये आपको भी पता है कि 0 से 9 तक इन्हें ही अंक कहते हैं, और 0 से 9 तक इन्हें ही हम लोग इकाई का अंक भी कहते हैं। इकाई का अंक भी कहते हैं, जिसे हम लोग यूनिट्स डिजिट कह सकते हैं। इकाई का अंक मतलब अगर हम आपको समझाएं, मान लेते हमने एक संख्या ले लिया 25,764। 25,764 में इकाई का अंक क्या है, तो जो पहले प्लेस पे वैल्यू आएगी दाएं से, जो पहले स्थान पे वैल्यू होगा इसे ही क्या कहेंगे, इसे ही इकाई का अंक कहेंगे या यूनिट्स डिजिट। कहते हो ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कंटिन्यू करते हुए दाएं से। लेकिन टॉपिक का जो नाम रखा गया है और जो कि ये संख्या पद्धति के अंतर्गत ही है, नंबर सिस्टम, इकाई का अंक या यूनिट्स डिजिट। तो जो 0 से 9 तक होते हैं उन्हें ही इकाई का अंक कहते हैं। इकाई का अंक कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, इकाई का अंक कभी भिन्न में नहीं होगा, दशमलव में नहीं होगा। इकाई का अंक हमेशा 0 से 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्हें ही क्या कहेंगे, इकाई का अंक। और टोटल कितने अंक हैं, कुल 10 इकाई का अंक होते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये तो हो गया टॉपिक, और टॉपिक के बारे में आपको समझा दिया गया। अब यदि एग्जामिनर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा तो एक क्वेश्चन, कितने, एक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगर एग्जामिनर ये टॉपिक रखता है तो एक क्वेश्चन आपके रहेंगे, और आपको उसको सॉल्व करने के लिए जो मैक्सिमम भी समय लेंगे वह है 10 से 20 मिनट का समय। 10 से 20 मिनट के समय के अंतर्गत हो जाएगा। लेकिन अगर इसको आसान तरीके से अगर हल करना है, इजी मेथड से, अगर इसको आसान तरीके का मतलब इजी मेथड से हल करना है, उसके लिए आपको नियम पता होने चाहिए। और 2 नियम बनाए गए हैं टोटल। अगर दोनों नियम क्लियर हो जाए तो यह क्वेश्चन आप, कुछ क्वेश्चन मौखिक भी कर सकते हैं और कुछ क्वेश्चन में आप 10 से 20 मिनट के समय के अंतर्गत सॉल्व हो जाएंगे। आइए नियम पे चर्चा करते हैं। सामने देखिए, तो पहला नियम, चूंकि नियम को जब स्पष्टीकरण करेंगे उसके साथ हम कुछ एग्जाम्पल भी आपको समझा देंगे, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि ये रूल है क्या जो इकाई के अंक के लिए बनाया गया है। तो नियम की बात करें, रूल फर्स्ट है, ध्यान से समझेंगे। रूल फर्स्ट है, बोर्ड पे हम लिख रहे हैं, जिसको सभी विद्यार्थी नोट करना चाहे नोट भी कर सकते हैं। रूल फर्स्ट ये कहता है, यदि किसी संख्या का
इकाई का अंक, पूरा हम स्टेटमेंट में लिख दे रहे हैं, किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो 0, 1, 5, 6 हो तो उस संख्या का इकाई का अंक, उस संख्या का इकाई का अंक वही होगा, वही होगा जो दी गई संख्या का, जो दी गई संख्या का इकाई का अंक है, इकाई का अंक है। अब इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे, तब जाके ये पहला नियम जो बनाया गया है वह आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार नियम फिर से देखिए, स्क्रीन पर लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6, अंडरलाइन कर दे रहे हैं, 0, 1, 5, 6 हो तो उस संख्या का इकाई का अंक वही होगा जो दी गई संख्या का इकाई का अंक है। आइए उदाहरण से आपको समझाते हैं। आते हैं 4 एग्जाम्पल, ध्यान से समझेंगे। ये एग्जाम्पल ले लेंगे हम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये 4 एग्जाम्पल लिख रहे हैं। पहला उदाहरण, 10 की पावर 8 में, 10 की पावर 8 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। सेकंड पे आते हैं, 21 की पावर 6 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तीसरा आते हैं, 15 की पावर 4 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। और चौथा एग्जाम्पल आते हैं, 26 की पावर 7 या 7 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, टॉपिक इकाई का अंक और इकाई के अंक पर यह भी हमने आपको 4 एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं। अभी क्वेश्चन नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि यदि आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हो जाएंगे, स्पष्ट हो जाएंगे, तो सारे क्वेश्चन, जैसे भी क्वेश्चन बनते एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन लेके आएंगे, वो आपको बहुत आसान लगेंगे। तो पहला है 10 की पावर 8 में इकाई का अंक, सेकंड 21 की पावर 6 में इकाई का अंक, थर्ड 15 की पावर 4 में इकाई का अंक, एंड लास्ट 26 की पावर 7 में इकाई का अंक। अगर बात करें दी गई संख्या, सामने देखेंगे, दी गई संख्या 10 में इकाई का अंक है 0, 21 में इकाई का अंक है 1, 15 में इकाई का अंक है 5 और 26 में इकाई का अंक है 7। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो तो 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6 हो तो उस संख्या का इकाई का अंक वही होगा जो दी गई संख्या का है, पावर उसकी चाहे कुछ भी हो। इसका मतलब आगे अगर इंक्लूड करना चाहें, आगे इंक्लूड ये कर सकते हैं, घात चाहे जितनी हो, ब्रैकेट में शून्य को छोड़कर या शून्य के अलावा 0 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आपको पता है कि किसी भी संख्या की घात 0 का मान सदैव क्या होता है? 1 होता है। इसे हम लोग घातांक का नियम भी कहते हैं, इसलिए लिखा हुआ है, आगे इंक्लूड कर दिया, घात चाहे जितनी हो, पावर चाहे जितनी हो, शून्य को छोड़कर शून्य के अलावा। तो अब बात करेंगे 10 की पावर 8 में इकाई का अंक, चूंकि 10 में इकाई का अंक 0 है, पावर कुछ भी हो तो इकाई का अंक क्या होगा? वही अंक होगा। वही अंक का मतलब 0। 21 की पावर 6 में इकाई का अंक, 21 में इकाई का अंक 1 है, पहले नियम में है तो इसका 1 होगा। 15 की पावर 4 में इकाई का अंक की बात करें, दी गई संख्या का इकाई का अंक 5 है, पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक वही 5 होगा। और लास्ट है 26 की पावर 7 में इकाई का अंक, दी गई संख्या 26 में इकाई का अंक 6 है, पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 6। तो इस प्रकार हम लोग ये कह सकते हैं, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 1,
5, 6, ये 4 अंक 4 डिजिट दिमाग में बैठा लीजिए। कौन कौन सा? 0 1 5 6। फिर से सुनेंगे 0 1 5 6, 0 1 5 6। यदि 0 1 5 6 है, उसकी पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक वही होगा। 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6। तो टोटल आपके 10 अंक होते हैं। सामने एक बार फिर से लिख रहे हैं, टोटल आपके 10 अंक होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल ये आपके 10 अंक है। पहले अंक में कौन कौन से जाएंगे? टिक का दे रहे हैं। 0 1 5 6, 0 1 5 6, बहुत आसान है, ध्यान से देखेंगे। 0 1 5 6 ये पहले नियम में चले जाएंगे। जो शेष बचेंगे वो किस में चले जाएंगे? सेकंड रूल या दूसरे नियम में चले जाएंगे। तो पहले नियम में 0 1 5 6, 0 1 5 6, उसकी घात कुछ भी हो, इकाई का अंक वही होगा। 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6। आइए जरा इसको चेक करते हैं, क्या ये नियम सही है? एक बार फिर से देखेंगे, सामने देखते रहें। ऊपर का हम ये हटा रहे हैं यहां पे आपको सिर्फ समझाने के लिए। चलिए देखें, तो हमने बात किया 10 की पावर 8। अलग से आप लोग थोड़ा सा समझ लेंगे और क्लियर कर लेंगे। 10 की पावर 8, अगर 10 को 8 बार लिखेंगे, 10 गुणे 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 10, देखिए 8 बार हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 21 की पावर 6, तो 21 को आप 6 बार लिखोगे। 1 2 3 4 5 6, और 15 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा 15 को 4 बार लिखना है। 1 2 3 4, और लास्ट है 26 की पावर 7, ऊपर लिख दे रहे हैं 26 की पावर 7, तो 26 को आप 7 या 7 बार लिखेंगे। 3 4 5 6 7। ये आपको सिर्फ समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो पहला नियम है फैक्ट है, सही बनाया गया है कि नहीं बनाया गया, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक नहीं है इकाई का अंक में, ये केवल नियम पर आधारित है। नियम यदि दिमाग में है तो क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएंगे। आइए 10 की पावर 8 लिख दिए। जब सबका गुणा करोगे, चूंकि आपको चाहिए इकाई का अंक, यूनिट डिजिट्स, आइए देखते हैं यूनिट डिजिट्स के लिए सबका इकाई का गुणा करो। 0 का 0 में गुणा किया 0, 0 का 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 0। हर कंडीशन में इकाई का अंक कितना आ रहा है? 0, क्योंकि बात कर रहे हैं केवल इकाई का अंक। इकाई के अंक को अंतिम अंक भी कहते हैं, इकाई के अंक को एकक अंक भी कहते हैं, जिसको हम लोग यूनिट्स डिजिट कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम अंतिम अंक है और इसका तीसरा नाम एकक अंक है। तीनों एक ही चीज है। 21 गुणा करेंगे इकाई का, 1 का 1 में गुणा किया 1, 1 का 1 में 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 1, तो इकाई का अंक कितना आ गया? 1। 5 पचे 25 का 5, 5 पचे 25 का 5, 5 पचे 25 का 5, इकाई का अंक कितना आ गया? 5। 6 36 का 6, 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 इकाई का अंक कितना आ गया? 6 हो गया। इसका मतलब अगर किसी संख्या में इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो उस संख्या का इकाई का अंक वही होगा। 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है 6। अगर 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5 और 6 है तो 6। उसकी घात कुछ भी हो, सिर्फ घात 0 नहीं होना चाहिए। लिखा है घात चाहे जितनी हो, शून्य को छोड़कर, क्योंकि किसी भी संख्या की घात शून्य का मान सदैव 1 होता है। ये हो गया पहला नियम। सेकंड नियम में प्रवेश करने जा रहे हैं। दूसरा नियम बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि यदि आपको इकाई का अंक है, टॉपिक क्लियर हो जाएगा और एग्जामिनर अगर क्वेश्चन देगा, फिर हम आपसे कह रहे हैं एक ही क्वेश्चन मिलेगा, तो आपके ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और एकदम सही रहेंगे। बहुत ध्यान से देखिए, इससे आसान अब कोई तरीका नहीं बनाया गया, सबसे आसान है और सबसे बेस्ट है और एग्जाम में टाइम की सेविंग भी कर देगा। आइए दूसरा नियम, तो दूसरे नियम को भी हम पूरा कंप्लीट लिख दे रहे हैं, सामने बोर्ड पे देखते रहें। सेकंड नियम जो कि लिखा जा रहा है सेकंड,
दूसरा नियम और सेकंड नियम में यह कहता है यदि किसी संख्या का इकाई का अंक यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो तो घात को 4 से भाग देते हैं। अब थोड़ा ब्रेक करते हैं, सामने देखें। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक है या तो 2 हो या 3 हो या 4 हो या 7 हो या 8 हो या 9 हो, इन 6 में से कोई भी एक अंक हो तो घात को, जो भी संख्या की पावर होगी या घात होगी, 4 से भाग देते हैं। चलिए आप लोग ये बताएं, किसी भी संख्या को जब 4 से भाग देंगे, शेष या रिमाइंडर की बात करेंगे, क्या प्राप्त होगा? शेष या रिमाइंडर। यदि किसी भी संख्या को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, शेषफल या रिमाइंडर क्या आएगा? तो आपको पता है 4 से छोटी संख्या, 4 से छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम 4। तो 4 से छोटी संख्या क्या मिलेगी? 4 से छोटी संख्या या तो 1 या तो 2 या तो 3, और यदि पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो क्या मिलेगा? 0। इसका मतलब शेष या रिमाइंडर क्या मिलेगा? या तो 1 मिलेगा या 2 मिलेगा या 3 मिलेगा, और पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो आपको पता है शेष कुछ नहीं और कुछ नहीं को किससे व्यक्त करते हैं? 0 या 0 से। तो इसी के आगे नियम कंप्लीट करते हैं। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो तो घात को 4 से भाग देते हैं। जब 4 से भाग दोगे तो यदि शेष 1 आ जाए तब क्या करेंगे? यदि शेष 1 आ जाएगा तो जो इकाई का अंक है, यूनिट्स डिजिट, इसकी होल पावर 1। अब यदि मान लेते शेष 2 आ जाए तो जो इकाई का अंक रहेगा संख्या में, जो दी गई संख्या का इकाई का अंक होगा, उसकी होल पावर 2। यदि शेष 3 आ जाए तो जो इकाई का अंक है, यूनिट्स डिजिट, उसकी होल पावर 3। और यदि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, इसका मतलब अगर शेष 0 हो तब क्या होगा? तो जो इकाई का अंक है उसकी होल पावर 4। तो देखिए कितना आसान नियम है। एक बार फिर से देखेंगे, हम 0 से 9 तक पहले हम अंक लिख रहे हैं। बोर्ड पे देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये टोटल 10 अंक है। पहले वाले में, पहले नियम में कौन कौन से गए थे? 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6, ये दिमाग में बैठा लीजिए। 0, 1, 5, 6 पहले वाले में जाएंगे, तो जो बचेंगे दूसरे में जाएंगे। कौन से बच रहे हैं? तो बॉक्स बना दिया, 2, 3, 4 और दूसरे में 7, 8, 9 ये बचेंगे। तो वही लिखा है सेकंड नियम में, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो तो घात को, जो भी संख्या की पावर होगी या घात होगी, 4 से भाग देते हैं। अब भाग दोगे, शेष 1 आएगा, इकाई का अंक की पावर 1, 1, 1, शेष 2 आएगा, इकाई का अंक की पावर 2, 2, 2, शेष 3 आएगा, इकाई का अंक की पावर 3, 3, 3, और शेष अगर 0 आ जाए, पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, तो शेष 0 आएगा। तो इकाई का अंक की पावर 4, शेष 1 पावर 1, शेष 2 पावर 2, शेष 3 पावर 3, और अगर 0 आ जाए पावर 4। ये एकदम क्रम से है। अब इस सेकंड नियम को और अच्छी तरीके से समझाने के लिए हम 6 एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से समझेंगे। जैसे ही आपके सामने 6 एग्जाम्पल क्लियर हो जाएंगे,
तो इनसे रिलेटेड जो इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो बहुत आसान लगेगा। आइए इन्हीं पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और नियम को जैसे लिखा है लिखा रहने दीजिए, क्योंकि आपको अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू नियम समझाते हुए चलेंगे। आइए जरा देखते हैं और क्वेश्चन लिखते हैं। सामने देखिए एग्जाम्पल के रूप में लिख रहे हैं, अभी ये उदाहरण चल रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो ये 6 एग्जाम्पल लेते हैं। पहले में हमने 4 एग्जाम्पल लिया तो दूसरे में 6 लेते हैं। चलिए हम पहले बना देते हैं। 12 की पावर 17 में एक स्टेटमेंट कंप्लीट कर देते हैं। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। सेकंड पे बनाते हैं 13 की पावर यहां पे हमने लिख दिया 13 की पावर 14 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तीसरा उदाहरण बनाने जा रहे हैं 24 की पावर 39 में 39 है, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अगला बनाने जा रहे हैं 17 की पावर 8 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट 38 की पावर 27 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। और एक और लेते हैं 19 की पावर 18 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान से समझेंगे। ये सेकंड रूल का हमने एग्जाम्पल लिखा है और ये आपके सामने 6 एग्जाम्पल लिखा हुआ है। इन 6 एग्जाम्पल को अच्छे से देखेंगे क्योंकि इसके बाद आपके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। चलिए आइए देखते हैं। जो आपका पहला लिखा गया है कि 12 की पावर 17 में इकाई का अंक है, तो ध्यान से देखेंगे। दी गई संख्या का इकाई का अंक 2 है। दी गई संख्या 12 और 12 में इकाई का अंक 2 है। 2 आपका जाएगा सेकंड नियम में, घात को 4 से भाग देंगे। घात है 17 को 4 से भाग देंगे। 4 चौक 16, तो शेष कितना आ जाएगा? शेष आ जाएगा 1। तो ये लिखा हुआ है यदि शेष 1 होगा तो इकाई का अंक की पावर 1 और इकाई का अंक यहाँ पे 2 है और 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 12 की पावर 17 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सेकंड पे आते हैं। दी गई संख्या 13 और 13 पे इकाई का अंक है 3 और 3 कहां पे जाएगा? 3 जाएगा सेकंड नियम में। जब 3 जाएगा सेकंड नियम में तो घात को 4 से भाग देते हैं। घात को 4 से भाग देते हैं और घात है 14, 4 से भाग देंगे। 4 तिहाई 12, शेष आ जाएगा 2। शेष 2, इकाई का अंक की पावर 2 और इकाई का अंक है 3 और 3 की पावर 2। जब 3 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा? तो 3 की पावर 2 का मतलब 9। तो 13 की पावर 14 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अगले में आते हैं। दी गई संख्या 24 और 24 में इकाई का अंक है 4 और 4 जाएगा सेकंड नियम में। 4 जाएगा, ये 4 जाएगा सेकंड नियम में। तो घात को 4 से भाग देते हैं और घात कितनी है? घात है 39 या 39। 4 से भाग देंगे। 4 9 36, शेष कितना आएगा? शेष या रिमाइंडर 3 आएगा। शेष 3। तो इकाई का अंक की पावर 3 और इकाई का अंक की बात करें 4 है तो 4 की पावर 3। 4 को 3 बार जब आप लिखोगे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 24 की पावर 39 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चौथे में आइए। दी गई संख्या है 17 और 17 की पावर 8। तो दी गई संख्या 17 और 17 में इकाई का अंक कितना है? 7। 7 की बात करें 7 और 7 जाएगा किस पे? 7 जाएगा सेकंड नियम में। सेकंड नियम में जाएगा तो घात को 4 से भाग देंगे। घात है 8, 4 से भाग दोगे 4 दूनी 8, तो शेष कितना आ जाएगा?
कुछ नहीं का मतलब 0, तो शेष आएगा 0। इकाई का अंक की पावर 4, और इकाई का अंक अगर देखेंगे, इकाई का अंक 7 है, तो लिखेंगे 7 की पावर 4। तो लिखेंगे हम लोग 7 की पावर 4, ये लिख दिया। और 7 को जब आप 4 बार लिख के गुणा करोगे, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 को 4 बार लिख दिया, पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों का गुणा करेंगे, 7 7 49 का 9 इकाई का अंक, गुणे 7 7 49 का इकाई का अंक 9, 9 9 और 9 9 81 का इकाई का अंक कितना हो जाएगा 1, क्योंकि आपका जो टॉपिक है वह इकाई का अंक है, तो इकाई के अंक से आपको लेना है। नेक्स्ट आइए, अगला आपके सामने एग्जाम्पल लिखा है, दी गई संख्या 38 में इकाई का अंक की बात करेंगे 8, और 8 यदि आप देखोगे दूसरे नियम में जाएगा, घात को 4 से भाग देते हैं, और घात कितना है 27 है, तो 27 को आपको क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। डिवाइड करोगे तो 4 छंग 24, शेष कितना आ जाएगा, शेष आएगा 3, ये लिखा हुआ है शेष 3, तो इकाई का अंक की पावर हो जाएगा 3, और इकाई का अंक है यहाँ पे 8, और लिखेंगे क्या 8 की पावर 3। 8 की पावर 3 का मतलब 8 को 3 बार लिखना है, गुणा करोगे 512, और 512 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 38 की पावर 27 में इकाई का अंक हो जाएगा 2। नेक्स्ट आ जाइए, अगला है 19 की पावर 18, तो दी गई संख्या 19 में इकाई का अंक है 9, और 9 कहाँ पे जाएगा 9 जाएगा सेकंड नियम में जाएगा, तो घात को 4 से भाग देते हैं, और घात कितनी है, घात यहाँ पे है 18 को 4 से भाग देंगे, 4 चौक 16, शेष आ जाएगा 2, शेष 2 आ जाएगा, सामने देखेंगे शेष 2, इकाई का अंक की पावर हो जाएगा 2, और इकाई का अंक यहाँ पे है 9, और लिखेंगे 9 की पावर 2, और 9 की पावर 2, 9 को 2 बार लिखेंगे, 9 9 81, और 81 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा 1, तो 19 की पावर 18 में इकाई का अंक हो जाएगा 1। तो इस प्रकार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हमने आपको ये इकाई के अंक से संबंधित जो 0 से 9 तक कहलाते हैं इकाई का अंक, जिन्हें अंक भी कहते हैं, 2 नियम पर आधारित है। पहले नियम में 0 1 5 6 जो बचेगा वह दूसरे में जाएगा। जब दूसरे नियम में चला जाएगा, घात को 4 से भाग देने पर शेष 1, इकाई का अंक पावर 1, शेष 2, इकाई का अंक पावर 2, शेष 3, इकाई का अंक पावर 3, और शेष 0, इकाई का अंक पावर 4। तो 4 उदाहरण इस पे और 6 इस पे, टोटल आपको 10 एग्जाम्पल के रूप में अभी हमने आपको समझा दिया। आशा है कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं, यदि आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा में अगर इकाई के अंक से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वह कैसे क्वेश्चन होंगे, किस लेवल के रहेंगे, और क्या हम लोग सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं, चलिए आइए देखते हैं। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेके आते हैं। नियम को अभी हम बगल में शॉर्ट पे लिख देते हैं, जिससे जब क्वेश्चन हम आपको समझाएंगे नियम को देख के बताएंगे, जिससे सभी विद्यार्थियों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और चलिए आइए, तो पहले हम इसको हटा दें, फिर हम क्वेश्चन क्रम से लिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन लेके आते हैं, हर टॉपिक के क्वेश्चन में बदलाव करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, और इस प्रकार, तो इकाई के अंक से टॉपिक से रिलेटेड पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सामने लिख रहे हैं 22 की पावर 23 में, क्वेश्चन नंबर पहला, 22 की पावर 23 में इकाई का अंक, जिसको यूनिट से डिजिट कहेंगे, जिसको एकक भी कहेंगे, इकाई का अंक कितना होगा। एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझते जाएंगे, कितना होगा, और इसके 4 ऑप्शन भी लिख लीजिए। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 4, और लास्ट ऑप्शन है 2। सामने आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है,
22 की पावर 23 एक घातांक के रूप में दिया गया है। घातांक का रूप होता है a की पावर n। इसे ही हम लोग कहते हैं घातांक फॉर्म कहते हैं या घातांक रूप कहते हैं, इंडिसेस फॉर्म। 22 की पावर 23 में इकाई का अंक या एकक अंक या अंतिम अंक, जिसको सब मिला के यूनिट से डिजिट कहेंगे, ज्ञात कीजिए या कितना होगा। समझाने के लिए नियम को शॉर्ट पे एक बार दोबारा लिख दे रहे हैं सामने। नियम पहला, रूल फर्स्ट करके 0 1 5 6, और दूसरा भी लिख दे रहे हैं रूल सेकंड करके 2 3 4 7 8 9। घात को आप 4 से डिवाइड करोगे। अब शेष यदि 1 आ जाए, शेष 2 आ जाए, शेष 3 आ जाए, और यदि शेष 0 आ जाए। अब यदि शेष 1 आएगा तो जो इकाई का अंक है, शॉर्ट पे लिख रहे हैं, उसकी पावर 1। अगर 2 आएगा तो जो इकाई का अंक है उसकी पावर 2। अगर 3 आएगा तो जो इकाई का अंक है उसकी पावर 3, और यदि 0 आएगा तो इकाई का अंक की पावर 4। एक बार हमने बगल में नियम लिख दिया है। अब हम आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। नियम सामने लिखा रहेगा तो सभी विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर इस टॉपिक पे एक भी डाउट नहीं रहेंगे और एक क्वेश्चन लगभग आपके तैयार हो जाएंगे। चलिए आते हैं और सॉल्व करते हैं, और समझिए ध्यान से। 22 की पावर 23 अगर बात करेंगे, 22 और 22 की पावर कह रहा है 23, तो दी गई संख्या में इकाई का अंक की बात करें तो इकाई का अंक है 2। 2 कहां पे जाएगा? 2 जाएगा सेकंड नियम में जाएगा। घात को या पावर को 4 से भाग देंगे, और घात है 23, 23 को 4 से भाग दोगे, 4 पंजे 20, शेष कितना आएगा? शेष 3 आएगा। अब शेष अगर 3 आएगा तो इकाई का अंक की पावर हो जाएगा 3, और इकाई का अंक यहाँ पे कितना है? 2, तो 2 की पावर 3। 2 को 3 बार लिख के गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो आंसर हो जाएगा 8, और आंसर हो जाएगा 8। 8 कहां पे है? सेकंड ऑप्शन या बी ऑप्शन। क्लियर हो गया? सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। एक एक सवाल अच्छे से ध्यान से देखिए और सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे कि अगर एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन में कुछ बदलाव करके दे, कुछ क्वेश्चन में मॉडिफाई करके दे, तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में हो जाने चाहिए, छूटने नहीं चाहिए। और ये ध्यान रखिए, इकाई के अंक से टॉपिक, अब आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अगर अच्छे से ये वीडियो आज देख लिया, अब आपके एक क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे, और आपके स्क्रीन पर ये रहा 2457 की होल पावर 754 के प्रसार में, प्रसार का मतलब विस्तार या एक्सपेंड कहते हैं, के प्रसार में एकक अंक ज्ञात कीजिए। एक एक क्वेश्चन लिखते जाएंगे और उनके ऑप्शन भी हम लिखते जाएंगे। ज्ञात कीजिए, तो इनके 4 ऑप्शन भी आप लोग लिख लेंगे। पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 7, और चौथा ऑप्शन है 6। ये सामने विकल्प पे भी लिखा हुआ है 2457 की होल पावर 754 या 2457 की घात 754 के प्रसार में एकक अंक या इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। आइए समझते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, किस प्रकार होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने संख्या लिख दिया 2457 और पूरे की होल पावर 754। अब अगर बात करें, दी गई संख्या है 2457 और इसमें जो इकाई का अंक है वह है 7। इकाई का अंक है 7, और 7 यदि आप देखोगे 7 जाएगा दूसरे नियम में, तो घात को 4 से भाग देंगे। घात है 754 और इसको 4 से भाग देंगे। मौखिक भाग देते हैं, 4 एकम 4, 3 और 5 हो जाएगा,
4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 4 अट्ठे 32, शेष आ जाएगा 2। ना हो आप अलग से डिवाइड कर लेना 754 को 4 से, जिससे गलत ना हो। 4 एकम 4, 3 5, 4 अट्ठे 32, फिर 4 अट्ठे 32। इसका मतलब शेष या रिमाइंडर कितना हो गया? शेष आ गया 2, शेष आ गया 2। जब शेष 2 है तो इकाई का अंक की पावर 2, और इकाई का अंक की बात करें, इकाई का अंक है 7, 7 की पावर 2, तो 7 की पावर 2 का मतलब 7 का स्क्वायर 49, और 49 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। तो 2457 की पावर 754 में इकाई का अंक कितना हो गया? 9 हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझते जाएंगे आराम से, और वीडियो को आप कई बार देखेंगे तो देखते हुए आपको और अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, और क्वेश्चन चेंज करने के बाद सामने लिख रहे हैं। सभी विद्यार्थियों से फिर कहेंगे आप कॉपी पेन लेके हमेशा बैठिए, क्योंकि ये आपकी जो क्लास है वह गणित विषय है या मैथ सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हमेशा कॉपी पेन लेके बैठा करें। कैलकुलेशन आप स्वयं भी कीजिए और स्पीड बनाइए। आइए तीसरे क्वेश्चन पे, और सामने हम तीसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि 456 इंटू, मतलब गुणा का चिन्ह है 49 गुणे 281, और ये स्टार है, फिर हो जाएगा गुणे 484। इसको हम थोड़ा सा कलर में चेंज कर दे रहे हैं। ये आपका स्टार है, लीजिए रेड कलर का कर दे रहे हैं, ये जिसको कहेंगे मिसिंग नंबर, अज्ञात संख्या, पता नहीं है। फिर से आइए, यदि के बाद हमने लिखा है 456 गुणे 49 गुणे 28, और फिर यहां पे कोई स्टार है या सिंबल है, और इसमें कोई अज्ञात अंक है वो नहीं पता है, गुणे 484। इसको ब्रैकेट में लिख दिया, के गुणन में इकाई का अंक है, इकाई का अंक 2 हो तो स्टार के स्थान पर, जो मिसिंग नंबर या सिंबल है के स्थान पर कौन सा अंक होगा। यह आपके सामने हमने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके पूछा है कि और भी क्वेश्चन अगर बनने चाहे तो किस प्रकार बनेंगे। इनके 4 ऑप्शन भी लिख लीजिए। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 7, और चौथा ऑप्शन है 3। सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, एक बार सामने देख लीजिए और दोबारा देखिए। इस प्रकार है, यदि 456 गुणे 49 गुणे 28, फिर यहां पे कोई सिंबल है जो स्टार के रूप में है, गुणे 484, यदि इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर दीजिए। अगर गुणा करने पर इकाई का अंक 2 है तो आपको पता करना है जो ये अज्ञात राशि है, स्टार बना हुआ है, इसके स्थान पर कौन सा अंक होगा। ऑप्शन भी है, 5 है, 4 है, 7 है, 3 है। क्या होना चाहिए? आइए सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या निकलना चाहिए। सामने देखते रहें, 456 बीच में गुणा है 49 49, फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह है 2 8, और यहां पे मिसिंग नंबर नहीं पता है, उसको हम फिर रेड कलर से बना देते हैं। ये यहां पे कोई ना कोई अंक होगा, और फिर बीच में गुणा है 484। चलिए ऑप्शन का यूज करते हुए करते हैं। सबका इकाई का अंक ले लीजिए। अगर सबका इकाई का अंक लेंगे तो यहां पे है 6, यहां पे है 9, और यहां पे है 4। आइए सबका गुणा करते हैं, केवल इकाई के अंक से संबंधित है, और इकाई का अंक आपको निकालना है 6। 6 का 9 में गुणा करेंगे, 6 9 या 54, 54 में इकाई का अंक आएगा 4 4। अब इसको हटा देते, 4 4 में 4 का गुणा करेंगे,
4 चौक 16, 16 का इकाई का अंक हो जाएगा 6। अब 6 में यहाँ पे स्टार में गुणा करना है, ऐसा गुणा करें कि इकाई का अंक कितना आ जाए, इकाई का अंक यहाँ पे दिया 2 आ जाए। एक बार फिर से देखेंगे, सबके इकाई के अंक का गुणा करते हैं 6 का 9 में गुणा करेंगे 54, और 54 में इकाई का अंक हो जाएगा 4, 4 का 4 में गुणा करेंगे 4 चौक 16, और 16 में इकाई का अंक हो जाएगा 6। अब 6 में 5 का अगर हमने ऑप्शन से करेंगे 5 रखा, और 6 में हम 5 का गुणा करेंगे 6 पंजे 30, और 30 में इकाई का अंक 0, जबकि यहाँ पे 2 कह रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। अब दूसरा ऑप्शन आते हैं, दूसरे ऑप्शन में चूंकि गुणा करने पे कितना आया था, 6 9 ये 54 का 4, 4 चौक 16, 16 में 6 का 4 में गुणा करेंगे 6 चौक 24, और 24 में इकाई का अंक 4, जबकि यहाँ पे 2 है, ये भी गलत हो जाएगा। 6 सत्ते 42, और 42 में इकाई का अंक 2 है, सी ऑप्शन सही होगा। और 6 त्रिक 18, 18 में इकाई का अंक 8 हो जाएगा, जबकि 2 है, तो डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे, सबके इकाई का अंक का गुणा कर रहे हैं 6 का 9 में गुणा करेंगे 54, 54 में इकाई का अंक आ जाएगा 4, 4 का 4 में गुणा करेंगे 4 चौक 16, 16 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6। अब स्टार की जगह रखना है, और सी ऑप्शन रख दिया हमने 7, और 6 सत्ते 42, और 42 में इकाई का अंक 2, जबकि सवाल में कह रहा है इकाई का अंक कितना होना चाहिए, इकाई का अंक 2 होना चाहिए। तो 7 अगर यहाँ पे रख दें और सबका गुणा कर देंगे तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर एग्जामिनर क्वेश्चन को बदलाव करेगा, कुछ इस प्रकार भी कर सकता है, नियम उसी से संबंधित रहेंगे। आइए चौथे क्वेश्चन में चलते हैं, और चौथा प्रश्न इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वेश्चन को बारीकी से अच्छे से समझिए, पहले प्रश्न को समझिए फिर उसके सलूशन को समझिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये रहा, सामने स्क्रीन पर लिख रहे हैं 81 गुणे 82 गुणे 83 गुणे 84 गुणे, ऐसे कंटिन्यू गए, और कंटिन्यू करते हुए कहां तक पहुंचते हैं, 89 89 के गुणनफल में, क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं, के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। सामने क्वेश्चन लिखा है, अब इनके ऑप्शन भी लिख देंगे। जिस भी विद्यार्थी को क्वेश्चन का हल आ रहा है तो वो चाहे कमेंट बॉक्स में भेजते जाएंगे, इसका ऑप्शन भी लिख लीजिए, 0 2 3 5। ये सामने 4 हमने ऑप्शन भी दे दिया है। ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में हमने क्या लिया, 81 से 89 तक गिनती, ये संख्या लिया है, क्रम से लिया है। सभी का यदि आपस में या परस्पर आप गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो जो भी गुणनफल मिलेगा उसमें इकाई का अंक क्या है, क्या 0 है कि 2 है कि 3 है कि 5 है। आइए इस क्वेश्चन का हल देखते हैं, आसान तरीका अपनाते हैं। 81 गुणे 82 गुणे 83 गुणे 84 गुणे, कहां तक जाना है, 89। आइए एक लाइन में इसका आंसर लिखते हैं, और आंसर को ध्यान समझेंगे। सबका इकाई का अंक उठाइए, सबका, केवल इकाई का अंक, क्योंकि आपको इकाई के अंक से मतलब है और किसी से नहीं। और आपस में आइए गुणा करते, स्टार्टिंग से 1 का 2 में गुणा करेंगे 2 2 तिहाई 6, और 6 चौक 24। इसके बाद अगली संख्या आपकी होगी 85, उसको भी हम आगे यहीं पे लिख दे रहे हैं, लीजिए अगली संख्या हो जाएगी 85। ऐसे करते हुए आप बहुत सारी संख्याएं जाएंगे, बहुत सारी तक संख्याएं जाएंगे, ये हो गया। तो सबका अगर इकाई का अंक उठाएंगे, क्योंकि 81 82 83 84 85 86 87 88 89 यहां तक लेना है। फिर से देखिए, 1 का 2 में गुणा करेंगे 2 2 3 6 6 चौक 24, और 24 में इकाई का अंक 4, 4 का 5 में गुणा कर देंगे 4 पंजे 20, मतलब 20 आ गया। अब 20 में इकाई का अंक 0, और 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो कितना मान प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो आंसर हो जाएगा 0। तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है। एक बार फिर से देखेंगे, 1 का 2 में गुणा किया 2 2 3 6 6 चौक 24, 24 में इकाई का अंक 4, और 4 पंजे 20, 20 में इकाई का अंक 0। आगे गुणा करने की जरूरत नहीं है, 0 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा।
इसलिए 81 से 89 तक की सभी संख्याओं का गुणा करने पर इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। चले आगे, आप चाहो ऐसे भी देख सकते हो, ये 5 है, ये 2 है, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 10 में इकाई का अंक 0, 0 का किस में गुणा करेंगे, 0। तरीके बहुत सारे हैं जो आपको आसान लगे। क्वेश्चन चेंज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन 5 और सामने क्वेश्चन इस प्रकार है। अगर क्वेश्चन में हम लोग प्लस का चिन्ह लें, जैसे हमने अभी गुणा कर लिया मल्टीप्लाई का, अगर प्लस लें, माइनस ले, और भी कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 इस सामने लिख रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। 194 की पावर 102, बीच में प्लस, 294 की पावर 103 के योगफल में, चूंकि प्लस है तो योगफल कहेंगे, के योगफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। के योगफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इनके 4 ऑप्शन हैं और 4 ऑप्शन भी लिख लीजिए सभी लोग। पहला ऑप्शन जस्ट बगल में लिख रहे हैं 6, दूसरा 0, तीसरा 8 और चौथा NONE। इनमें से कोई नहीं, ये हमने 4 ऑप्शन लिख दिया है। स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। 194 की पावर 102, बीच में है प्लस, बीच में है ये प्लस, एक 294 की पावर 103, मतलब दोनों के योगफल में इकाई का अंक ज्ञात करना है। क्या किया जाए, आइए इसी में समझ लीजिए। दी गई संख्या और दी गई संख्या में अगर हम बात करें, दी गई संख्या में इकाई का अंक है 4 और 4 आपका जाएगा, नियम में जाएगा तो घात को 4 से भाग देंगे, घात को 4 से भाग देंगे, 102 को 4 से भाग देंगे। मौखिक आप दे सकते हैं, 4 दूनी 8, 2 2 4 पंजे 20, शेष आ जाएगा 2। जब यदि शेष होगा 2 तो इकाई का अंक की पावर हो जाएगा 2 और इकाई का अंक है यहाँ पे 4, 4 की पावर 2, और अगर 4 की पावर 2 लिखोगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 में इकाई का अंक कितना आ गया, 6 आ गया। 16 में इकाई का अंक कितना आ गया, 6। दूसरे में आते हैं, दी गई संख्या 294, इकाई का अंक यहाँ पे है 4 और 4 जाएगा सेकंड नियम में, घात को 4 से भाग देंगे और घात है 103, 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, शेष आ जाएगा 3। अब शेष आएगा 3 तो इकाई का अंक की पावर हो जाएगा 3 और इकाई का अंक है यहाँ पे 4 और 4 की पावर 3। 4 को 3 बार लिख के गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस करना है, दोनों को आप प्लस कर देंगे तो 6 4 कितना हो जाएगा, 10 और 10 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 0। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हो गया, आसान है क्योंकि नियम यदि बनाया गया है, इसलिए क्वेश्चन एकदम आसान हो गया। आइए 5 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आइए 6 का थोड़ा सा पैटर्न बदलाव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 का प्रोसेस समझेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन लिख दें, फिर उसके बाद नियम आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसको हटाया नहीं गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 है, 25 की पावर 6251, बीच में है प्लस, 36 की पावर 528, फिर बीच में हमने लगा दिया प्लस, 73 की पावर 54। ये हमने घातांक के रूप में 3 संख्या लिया है। पहली आपकी जो गई है 25 की पावर 6251 प्लस 36 की पावर 528 प्लस 73 की पावर 94 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो जो भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग क्वेश्चन को हल करेंगे और आंसर बताएंगे। हम ऑप्शन लिख दे रहे हैं 4 5 0 6, ये हम 4 ऑप्शन लिख दिए हैं। जो भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन हमने लिख दिया है,
उनको आप लोग सॉल्व करोगे और जो भी ऑप्शन होगा उसको आप चाहे कमेंट बॉक्स में लिखोगे या अपने कॉपी में टिक करोगे। नियम आपके सामने लिखा है, उसी को आधार बनाकर आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कर लीजिए, फिर हम देखते हैं कितने लोग का सही है। चलिए आइए सामने समझिए, हो सकता है आप लोग सॉल्व कर चुके होंगे। दी गई संख्या 25, फिर से बोर्ड पे देखिए, दी गई संख्या 25 और 25 में इकाई का अंक है 5 और 5 कहां पे जाएगा? 5 पहले नियम में है, 5 अगर पहले नियम में होगा इकाई का अंक वही होगा। अगर 5 है तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है, दी गई संख्या है 36 और 36 में इकाई का अंक है 6 और 6 यदि आप देखोगे कहां जाएगा? 6 जाएगा पहले नियम में। अगर पहले नियम में है 6 तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? वही अंक हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगले में आते हैं, दी गई संख्या 73 और 73 में इकाई का अंक है 3 और 3 कहां पे जाएगा? 3 जाएगा सेकंड नियम में, और अगर 3 सेकंड नियम में है घात को 4 से भाग देंगे। घात, और घात कितनी है? 54, 54 को 4 से भाग दो। 54 को 54 को 4 से भाग दो, तो 54 को 4 से भाग देंगे। 4 एकम 4, 4 3 12, शेष कितना आ जाएगा? 2। शेष आएगा या रिमाइंडर आएगा 2, शेष 2 आएगा। इकाई का अंक की पावर हो जाएगा 2 और इकाई का अंक कितना है? इकाई का अंक है 3 है और 3 की पावर 2, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, तो यहां से हो जाएगा 9। यहां तक हो गया। 25 की पावर 6251 में इकाई का अंक 5, 36 की पावर 528 में इकाई का अंक 6 और 73 की पावर 54 में इकाई का अंक 9। सभी को क्या करना है? प्लस करना है, तो सभी को प्लस कर देंगे। 9 6 15, 15 5 20 और 20 में इकाई का अंक कितना आ गया? 0। सी ऑप्शन सही है। सभी लोग अपने अपने विकल्प मिला लेंगे। 0 सभी का आना चाहिए। अगर किसी विद्यार्थी का नहीं आया है तो इसके सलूशन को अच्छे से देख लीजिए। जो हमने एक्सप्लेन किया है आसान लैंग्वेज में, उसको ध्यान से सुनिए और समझिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आते हैं 7। तो 7 क्वेश्चन में फिर से चेंज करते हैं और क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके किस प्रकार बनाते हैं, ये रहा। अगले क्वेश्चन पे आइए 7। 53 की पावर 81 माइनस 42 की पावर 66 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इनके हम ऑप्शन भी लिख दे रहे हैं, सभी लोग सॉल्व करेंगे। आपको हम टाइम भी दे रहे हैं जितने भी बैठे हैं, और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर भेजिए। इनके 4 ऑप्शन लिख लीजिए, 3 4 6 9। ये सामने लिखा हुआ है। सभी विद्यार्थी सॉल्व करेंगे और हमें बताएंगे। सभी लोग सॉल्व कीजिए तुरंत। चलिए सभी लोग सॉल्व कर चुके होंगे। आइए जरा देखते हैं और इसका आंसर क्या आएगा। ध्यान से देखेंगे, बोर्ड पे निगाह रखेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन का हल क्या होना चाहिए। आइए ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे 53, बोर्ड पे एकदम निगाह रखना है सबको। 53 और 53 में अगर हम लोग देखेंगे इकाई का अंक कितना है? 53 में अगर देखेंगे इकाई का आपका 3 है और 3 कहां पे जाएगा? 3 जाएगा सेकंड नियम में। जब अगर 3 सेकंड नियम में जाएगा घात को 4 से भाग देंगे। घात को 4 से भाग देंगे। 81 को जब आप 4 से भाग दोगे, 81 को जब आप 4 से भाग दोगे तो शेष कितना आएगा? शेष 1 आएगा। जब शेष 1 आएगा इकाई का अंक की पावर 1 हो जाएगा, तो इकाई का अंक है 3 और 3 की पावर 1 कितना हो जाएगा? 3।
तो इकाई का अंक इसमें कितना हो गया 3। तो 53 की पावर 81 में इकाई का अंक कितना हो गया 3। सेकंड पे आएंगे 42 की पावर 66। 42 में इकाई का अंक है 2 और इकाई का अंक है 2। ये जाएगा सेकंड नियम में, 2 जाएगा सेकंड नियम में, घात को 4 से भाग देंगे। और घात कितनी है, घात यहाँ पे 66, आप 4 से डिवाइड कीजिए। जब आप 4 से डिवाइड करोगे 4 एकम 4, 2 6, 4 छंग 24, शेष कितना आ जाएगा, फिर आपका शेष आ जाएगा 2 और शेष आ जाएगा अगर 2, इकाई का अंक की पावर हो जाएगा 2। इकाई का अंक यहाँ पे 2 है और 2 की पावर 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 42 की पावर 66 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा 4। अब आपको प्लस नहीं करना, मतलब जोड़ना नहीं है, योगफल नहीं है, माइनस करना है, घटाना सब्ट्रैक्ट है। जब आप घटाओगे तो घटाओगे 3 में से 4 गए, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं जाएगी, बगल वाले से कैरी, कैरी का मतलब हासिल लेंगे 13 और 13 में से 4 गए कितना हो जाएगा 9। 13 में से 4 गए कितना हो जाएगा 9। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा या करेक्ट होगा। एक बार एक्सप्लेन को फिर से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे, क्योंकि अगर क्लियर नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। आइए, दी गई संख्या हुआ है 53, 53 में इकाई का अंक है 3 और 3 यदि देखेंगे सेकंड रूल में जाएगा, सेकंड नियम में जाएगा, घात को 4 से भाग देंगे, 81 को 4 से भाग देंगे, शेष आ जाएगा 1, शेष 1, इकाई का अंक की पावर 1, इकाई का अंक यहाँ पे 3, 3 की पावर 1 का मतलब 3। तो 53 की पावर 81 में इकाई का अंक हो जाएगा 3। उसी प्रकार 42 आते हैं, 42 में इकाई का अंक है 2 और 2 जाएगा सेकंड नियम में, घात को 4 से भाग देंगे, घात है 66, 4 से भाग देंगे, शेष आएगा 2, शेष आएगा 2, इकाई का अंक की पावर 2, इकाई का अंक यहाँ पे 2, तो 2 की पावर 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 42 की पावर 66 में इकाई का अंक 4 हो जाएगा। अब आपको घटाना है, माइनस करना है, माइनस करेंगे 3 में से 4 नहीं जाएगा, तो ये जो बगल वाला अंक है इससे इसको हासिल या कैरी लेंगे 13 और 13 में से 4 गए कितना हो जाएगा 9। क्योंकि ये जो डैश 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 है इसका मतलब ये हो गया कि 53 को 81 बार लिखेंगे, इकाई का अंक 3, इससे पहले बहुत सारे अंक आएंगे, और 42 को 66 बार लिखेंगे, इकाई का अंक 4, इससे पहले बहुत सारे अंक आएंगे। ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या है, जब किसी अंक में से नहीं जाएगा तो बगल वाले से हासिल या कैरी लेंगे 13 और 13 में से 4 गए कितना हो जाएगा 9, क्योंकि इकाई का अंक कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि जो 0 से 9 तक होते हैं उन्हीं को इकाई का अंक कहते हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो 7वां क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दीबाजी में गलत नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 8 और आपके सामने ये है। स्टेटमेंट में कुछ क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन में फिर थोड़ा सा बदलाव करते हैं, और स्टेटमेंट के प्रारूप में क्वेश्चन को इस प्रकार रखते हैं, क्या प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योगफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं, होल नंबर्स की कह रहा है बात, पूर्ण संख्याओं या होल नंबर्स के योगफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमने सामने स्क्रीन पर लिख दिया है, सभी लोग क्वेश्चन को अच्छे से देख लेंगे। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योगफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इसके भी 4 ऑप्शन लिख लीजिए, पहला 5, दूसरा 4, तीसरा 6 और चौथा 3। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन सही है और आपको बताना है। आइए, अगर इसकी बात करें तो आप लोग इससे पहले संख्याओं का योग आप टॉपिक पढ़ चुके हैं, उसी से रिलेटेड है, इसलिए हम एकदम क्रम से आ रहे हैं। तो आइए, पूर्ण संख्या, होल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो पूर्ण संख्याएं होती क्या है, ऐसी संख्या
जो 0 से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए, अनंत तक। 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, उन सभी संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। कुल आपको 111 पूर्ण संख्याएं पहले लिखना है। 0 1 2 कंटिन्यू करेंगे, कहां तक लिखेंगे, 100 तक। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 100 तक में 100 संख्याएं और 0 इंक्लूड कर देंगे तो 1 से 100 तक में 100 संख्याएं और 0 101। लेकिन चाहिए कहां, 111, तो कहां तक जाएंगे, 110 तक जाएंगे। 1 से लेकर 110 तक में कुल 110 संख्याएं और 0 भी शामिल कर देंगे 110, और एक और संख्या इंक्लूड कर देंगे। कितना हो गया, 111। तो 1 से 110 तक में 110 संख्या, 0 भी इंक्लूड कर देंगे तो 111 संख्या है। इनका योगफल की बात कर रहा है, तो योगफल का मतलब हो जाएगा प्लस। अब आप लोग बताइए, किसी भी संख्या में 0 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? तो ये आपको भी पता है कि किसी भी संख्या में 0 को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होगी। तो अब आपके सामने आ गया 1 से लेकर 110 तक की संख्याओं का योग। तो आपको सूत्र पता होना चाहिए। एक बार हम दोबारा लिख दे रहे हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये ऊपर हम लिख दे रहे हैं, 1 से लेकर n तक की संख्याओं का योग n+1 अपॉन 2। आप इससे पहले वाले लेक्चर में आप देख लेंगे, सभी चीजों को बताया गया है। 1 से लेकर n तक की संख्याओं का योग n+1/2। तो यहां से हो जाएगा 1 से लेकर 110 तक की संख्याओं का योग। 1 से स्टार्ट है, 1 से ये भी स्टार्ट है n, और n की जगह 110 है। 110 प्लस 1 111/2, तो रख दिया 110 इंटू 111/2, डिवाइड कर देंगे 55, और 55 का 111 में गुणा कर देंगे तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 5 कम 5। तो यहाँ पे हम इकाई के अंक से मतलब है इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब प्रथम 111 पूर्ण संख्या पहले लिखिए, उनका योग निकालिए। एक लाइन में आप योग निकाल लोगे, गुणा करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही योग आ जाएगा, अब उसका इकाई का अंक चाहिए, तो जब देखोगे 5 का 1 में गुणा करोगे, 5 कम 5। इससे पहले बहुत सारे अंक आएंगे, हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमें मतलब है इकाई के अंक से, तो पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो इकाई का अंक 5 हो जाएगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। आइए, जब पूर्ण संख्या है तो प्राकृतिक संख्या का भी ऐसे ही क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 फिर से हम आपसे कह रहे हैं, ये जो आपका संख्या पद्धति का टॉपिक है, इकाई का अंक उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक प्रश्न ही आएंगे, एक से अधिक नहीं आएंगे, और बहुत आसान लग रहा है। आसान इस वजह से लग रहा है क्योंकि सामने नियम है, नियम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्वेश्चन एकदम आसान हो जा रहा है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन आते हैं, और आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योगफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। सामने लिखा हुआ है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योगफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। सामने ऑप्शन भी लिख दे रहे हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो प्रथम 100, पहले आप क्रम से 100 नेचुरल नंबर लिखिए, और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3, कहां तक जाओगे आप, 100 जाना है। 1 से 100 तक में कुल 100 हो गया, क्योंकि प्रथम है, प्रथम का मतलब 1। अब इनका योगफल कह रहा है, तो सबको प्लस कर दो। चलिए, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग, इसी का यूज कर लीजिए। 1 से लेकर n तक का योग n+1/2, 1 से लेकर 100 तक का योग 1 से n, 1 से 100, n की जगह हो जाएगा 100, 100 प्लस 1 101/2।
100 इंटू 101/2 डिवाइड कर दोगे 50, गुणा करोगे और 0 का 1 में गुणा कर दोगे, कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है, क्योंकि जब गुणा करोगे तो गुणा करने पे 50 का 101 में आएगा 5050, और 5050 में इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 0। तो आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, इसका इकाई गुणा कर दो, 0 का 1 में गुणा कर दोगे, कितना आ जाएगा? 0। तो प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योगफल में इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 इसी के आगे स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे जरा इन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, फिर थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव करते हैं। फैक्टोरियल, क्या बताइए आप लोग ने फैक्टोरियल नाम सुना है? फैक्टोरियल को हम लोग कहते हैं क्रम गुणित। आइए पहले हम आपको थोड़ा सा समझा दें ये है क्या, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्रम गुणित जिसको हम लोग कहते हैं फैक्टोरियल, ये क्रम गुणित या फैक्टोरियल है क्या? यदि हमने कोई प्राकृतिक संख्या ले लिया, प्राकृतिक संख्या को चूंकि स्मॉल n से व्यक्त करते हैं, और अगर ये n बिलोंग्स करेगा कैपिटल N, यहां कैपिटल N का मतलब हो जाएगा नेचुरल नंबर्स, ठीक है। स्मॉल n डिनोट करेगा कैपिटल N और कैपिटल N नेचुरल नंबर, तो स्मॉल n भी व्यक्त करेगा प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से स्टार्ट कीजिए, अनंत तक लिखते जाएं। तो इस प्रकार आते हैं क्रम गुणित। इसको थोड़ा समझाते हैं। मान लेते कोई संख्या हमने n लिया और उस पे इस प्रकार का चिन्ह लगा दिया, एक लाइन खींच के नीचे पॉइंट बना दिया, जिसको आप एक्सक्लामेटरी भी कह सकते हो, या यहां पे अगर मैथ्स की बात करें इसको फैक्टोरियल कहते हैं, फैक्टोरियल n। तो ये फैक्टोरियल n क्या है? तो सबसे पहले इसका प्रसार जानेंगे। प्रसार का मतलब विस्तार। फैक्टोरियल n का विस्तार या प्रसार या तो बढ़ते हुए क्रम में लिखोगे या तो घटते हुए क्रम में, कोई भी एक फॉर्म लिखे। सबसे पहले वह संख्या जो दी गई है, एक कम कर दीजिए n-1, एक कम कर दीजिए n-2। कहां तक लिखना है? क्योंकि जो भी ये फैक्टोरियल होते हैं वो हमेशा प्राकृतिक संख्या को डिनोट करते हैं, और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो आप कहां तक जाओगे? 1 तक जाओगे। इसका मतलब वह संख्या, और एक एक कम करते चलिए 1 तक, और ये हो गया क्रम। क्रम से लिखा गया गुणित। गुणित का मतलब हो जाएगा गुणा। इस प्रकार इसको आप चाहो इस प्रकार भी लिख सकते हो, फैक्टोरियल n। ये हमने क्या लिखा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, घटते हुए क्रम में लिखा है। आप इसको इंक्रीजिंग या बढ़ते हुए भी क्रम में लिख सकते हो। 1 2 इंटू लगाना है, गुणा का चिन्ह है 3। कहां तक लिखना है? जो संख्या दी गई है n है तो आप वो संख्या n लिखिए। इससे पहले आप लिखना चाहो n-1, लिखना चाहो n-2, बहुत सारी संख्याएं। इस प्रकार ये फैक्टोरियल n का प्रसार हो गया, विस्तार हो गया। इसको हम आपको पहले उदाहरण से समझा देते हैं, फिर हम क्वेश्चन लेके आते हैं। आइए हम आपको कुछ एग्जाम्पल समझा रहे हैं। जैसे फैक्टोरियल 1 का मान क्या होगा? ये 1 एक ही संख्या है तो केवल क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दूसरा आते हैं फैक्टोरियल 2 का मान 2, फिर एक कम लिखेंगे 2, फिर 1, 2 एक कम 2 हो जाएगा। तीसरा उदाहरण आते हैं फैक्टोरियल 3 का मान। फैक्टोरियल 3 का मान देखेंगे 3, एक कम करोगे 2, एक कम करोगे 1, मतलब आपको 1 तक जाना है। 3 दूनी 6, कम 6। इस प्रकार चौथा उदाहरण आते हैं फैक्टोरियल 4। 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 से कम 24 हो जाएगा। और फैक्टोरियल 5 की बात करें, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 5 चौक 20, 20 3 60, 60 दूनी 120 से कम 120। तो इसका मतलब फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6, फैक्टोरियल 4 का मान 24, फैक्टोरियल 5 का मान 120। अब आगे फैक्टोरियल 5 या 5 से अधिक जितने भी संख्याओं का 5 या 5 से अधिक जितनी भी संख्याओं का फैक्टोरियल निकालोगे, सबका इकाई का अंक हमेशा क्या होगा? 0 होगा। इसको आप नोट करके लिख लेंगे जरूर से। तो हम लिख दे रहे हैं इसको फिर से एक बार और।
वह पॉइंट है क्या कि 5 या 5 से अधिक संख्याओं का क्रम गुणित, जिसको आप फैक्टोरियल भी कह सकते हैं, फैक्टोरियल में इकाई का अंक सदैव या हमेशा 0 या 0 होता है। ये ध्यान रखिए, अभी इसी पे क्वेश्चन भी आएंगे। तो 5 या 5 से अधिक, जैसे हमने 5वें उदाहरण में 5 लिखा है, तो 5 का फैक्टोरियल 120, 120 में इकाई का अंक 0। तो 5 या 5 से अधिक संख्याओं का जब क्रम गुणित निकालोगे, फैक्टोरियल निकालोगे, उसमें इकाई का अंक हमेशा कितना होगा? हमेशा इकाई का अंक उसमें होगा 0 या 0। चले आते हैं, अब ये फैक्टोरियल समझा दिया गया। अब क्वेश्चन लेके आते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो अभी तक हम लोग ने 9 क्वेश्चन को देखा। 10वां क्वेश्चन या 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वह फैक्टोरियल पर आधारित है। इसलिए पहले हमने आपको फैक्टोरियल, या इसको हिंदी में क्रम गुणित कहते हैं, इसको समझा दिया, जो हमेशा प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर को डिनोट करेगा। अब आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन ये रहा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सामने देखिए। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 करते हुए फैक्टोरियल 20 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। सामने फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 करते हुए 20, 1 से 20 तक की संख्या लिखा है, सभी का फैक्टोरियल है। इनका जब योग करोगे उसमें इकाई का अंक या यूनिट से डिजिट क्या आएगा। चले आइए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो बोर्ड पे देखेंगे। फैक्टोरियल 1 का मान 1 देखते रहे, फैक्टोरियल 2 का मान 2 अभी लिखा गया था, फैक्टोरियल 3 का मान 3 दूनी 6, फैक्टोरियल 4 का मान 4 3 12, 12 दूनी 24, फैक्टोरियल 5 का मान 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और सबका गुणा किया था कितना? 120। ऐसे आगे भी बहुत सारी संख्याओं का निकालोगे, कहाँ तक? 20 तक। तो आपको सभी का निकालने की जरूरत नहीं है। शुरू से हमने 1 2 3 4 5 संख्याओं का निकाला। अब जब आप सबको प्लस करोगे, प्लस किया जाए 1 2 6 24 120, ऐसे बहुत सारी संख्या प्लस करोगे जब 4 6 4 10 10 2 12 12 1 13 हो जाएगा, 2 2 4 4 और 1 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इकाई का अंक कितना आ गया? 3। इसका हमने ऑप्शन नहीं लिखा है, हम विकल्प भी बगल में लिख दे रहे हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और चौथा है 0। ये 4 ऑप्शन भी हमने लिख दिया है। इसका मतलब फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6, फैक्टोरियल 4 का मान 24 और फैक्टोरियल 5 का मान 120। क्योंकि 5 या 5 से अधिक सभी संख्याओं का फैक्टोरियल में इकाई का अंक 0 होगा, और 0 में यदि कोई भी संख्या प्लस करते हैं वही संख्या प्राप्त होगी, ना कि 0। तो अब आगे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर इन सभी को प्लस करेंगे, 2 1 3 3 6 हो जाएगा 9 9 4 13 का 3 हासिल 1 2 2 4 1 5 और 1 153। इसका मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 3। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा 3, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। क्योंकि आगे फैक्टोरियल हो जाएगा 6 7 8 9 10 करते हुए 20 तक जाओगे तो सभी का इकाई का अंक यहाँ पे 0 होगा, और इन 4 संख्या में 0 जोड़ने पर यही 4 संख्याओं का योग प्राप्त होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, 6 4 10 10 2 12 12 1 13 13 का 3, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 3। आगे आपको प्लस करने की जरूरत नहीं है। कैसे? 1 2 1 3 6 3 9 9 4 13 और 13 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, और आपके सामने ये क्वेश्चन है।
तो क्वेश्चन नंबर 11 सामने ये 11 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर ये रहा। फैक्टोरियल 17 के या फैक्टोरियल 17 का इकाई का अंक क्या होगा। सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इनके 4 ऑप्शन लिख लीजिए। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 6 है, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 0। तो चूंकि ये टॉपिक चल रहा है इकाई का अंक, एक बार हम दोबारा लिख दे रहे हैं। टॉपिक का नाम है यूनिट्स डिजिट, जिसको आप लोग कहोगे क्या, इकाई का अंक है। तो यहां पे इकाई के अंक पे हमने एक क्वेश्चन लिया है, एक संख्या है फैक्टोरियल 17। फैक्टोरियल 17 का इकाई का अंक क्या होगा। तो फैक्टोरियल की बात करेंगे जिसे क्रम गुणित कहेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल 17, तो आप फैक्टोरियल 17 को क्या लिखोगे, 17 गुणे 16 गुणे 15 गुणे, कंटिन्यू कहां तक जाओगे, 1 तक जाओगे। क्योंकि किसी भी संख्या का जब फैक्टोरियल करते हैं या प्रसार करते हैं, विस्तार करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, तो वह संख्या कहां तक जाएगी, नेचुरल नंबर मतलब 1 तक जाएगी। और आपको हमने बताया था और लिखा भी चुके हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन पे आप देख सकते हो, 5 या 5 से अधिक, 5 या 5 से अधिक किसी भी संख्या, 5 या 5 से अधिक किसी भी संख्या का फैक्टोरियल, जिसको क्रम गुणित भी कहेंगे, के प्रसार में इकाई का अंक, के प्रसार में इकाई का अंक हमेशा शून्य होता है। शून्य का मतलब 0 होता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिए, ये आपका जो पॉइंट है ये आपके इसी क्वेश्चन से संबंधित है। तो यहां पे एक बार दोबारा समझेंगे, 5 या 5 से अधिक किसी भी संख्या का फैक्टोरियल या क्रम गुणित के प्रसार में इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, हमेशा शून्य। शून्य का मतलब क्या होगा, 0। उसी प्रकार क्वेश्चन है, जब फैक्टोरियल 17 का विस्तार करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई का अंक 0 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है। क्यों, क्योंकि 17 गुणे 16 गुणे 15 गुणे 14 गुणे 13 गुणे 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और सभी का जब गुणा करोगे तो गुणा करने पे इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 30 का इकाई का अंक 0। किसी भी संख्या में 0 का गुणा करेंगे तो उसका मान क्या होगा, 0 होगा। तो इस प्रकार इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो किसी भी संख्या का, किसी भी का मतलब हो गया 5 या 5 से अधिक। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में 17 है जो कि 5 से अधिक है। अगर इसका फैक्टोरियल करेंगे और उसका विस्तार करेंगे तो इसका इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 और आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे और क्वेश्चन कुछ ऐसे ही करते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन की। और अगर क्वेश्चन पूछने के तरीके में चेंज होगा तो एग्जामिनर किस प्रकार क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 57 की पावर 25 माइनस 1, एक हमने संख्या लिख दिया है। 57 की पावर 25 माइनस 1 में इकाई का अंक
जिसको एकक या अंतिम अंक भी कहेंगे, ज्ञात कीजिए। सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इनके 4 ऑप्शन लिख लीजिए। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 0। तो क्वेश्चन दिया गया, एक संख्या है 57 की पावर 25 माइनस 1, 57 की पावर 25 माइनस 1 में आपको इकाई का अंक या यूनिट्स डिजिट ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और किस प्रकार होगा। तो सबसे पहले अगर देखेंगे, दी गई संख्या 57 और 57 में इकाई का अंक क्या है, 7 है और आपके पास नियम लिखा हुआ है। नियम हम आपको लिखा चुके हैं। तो अगर देखेंगे, दी गई संख्या 57 में इकाई का अंक है 7 और 7 जाएगा दूसरे नियम में, तो इसकी घात को 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। घात है 25, 25 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो शेष कितना आएगा, 1 आएगा। तो शेष 1 आएगा तो इकाई का अंक की पावर 1 होगा। इकाई का अंक यहाँ पे 7 है, तो 7 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 57 की पावर 25 में इकाई का अंक 7 हो जाएगा माइनस 1 और 7 में से 1 गए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे, सेकंड ऑप्शन या बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। क्लियर हो गया। एक बार फिर से समझेंगे। दी गई संख्या 57 की पावर 25, तो 57 में इकाई का अंक 7 है। दूसरे नियम में जाएगा, घात को 4 से भाग देंगे और घात है 25 को 4 से भाग देंगे, शेष आएगा 1, शेष 1 आएगा। इकाई का अंक की पावर 1, इकाई का अंक है 7 की पावर 1 हो जाएगा 7। तो 57 की पावर 25 में इकाई का अंक 7 माइनस 1 और 7 में से 1 गए कितना हो जाएगा, 6। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। ध्यान से देखें, आपकी स्क्रीन पर या बोर्ड पर इस प्रकार है, 1000 की पावर 2008, 1000 की पावर 2008 प्लस 1002 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक का मतलब एकक होता है या अंतिम भी होता है। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए या यूनिट्स डिजिट। चलिए इसके 4 ऑप्शन में लिख लीजिए। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 1। ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले दी गई संख्या यहां पे कितना है, अगर दी गई संख्या 1000 में इकाई का अंक कितना है, 0 है। किस नियम में जाएंगे, पहले नियम में जाएंगे। उसकी पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इकाई का अंक हमने लिख दिया 0। अब अगले में आते हैं, दी गई संख्या 1002 में इकाई का अंक कितना है, 2 है। इसकी पावर कुछ नहीं है, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 2। बीच में प्लस करना है, प्लस कर देंगे और 0 में 2 को जब प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अगर आंसर पे देखें तो सेकेंड थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन 2 क्या है, सही है। एक बार दोबारा देखिए, 1000 की पावर 2008, तो 1000 में इकाई का अंक 0 है। पहले नियम में जाएगा, इसकी पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक वही 0 हो जाएगा। 1002 में इकाई का अंक 2 है, बीच में प्लस है, 0 में 2 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 2। तो सी ऑप्शन 2 क्या है, सही है। तो इस प्रकार ये जो टॉपिक है उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न आपको श्योर सर्टन मिल जाएंगे, अवश्य मिल जाएंगे। तो हमने जितने लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी लेवल के करा दिए। एग्जामिनर इससे हाई लेवल का कोई भी क्वेश्चन लेखपाल भर्ती परीक्षा में नहीं देगा, जो देगा इसी पैटर्न में देगा। और यदि आपको दोनों नियम पता है जो हम आपको लिखा चुके हैं, दोनों नियम अगर दिमाग में सेट है, क्वेश्चन बहुत जल्द सॉल्व हो जाएंगे और आपके एक क्वेश्चन
जरूर बन जाएंगे। आशा है कि ये इकाई का अंक को जो सॉल्व करने का सबसे सरलतम विधि बताया गया है वो बेस्ट है, आसान है। जहां इसको 3 से 4 बार आप अभ्यास करोगे आपके लिए प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा, इसके साथ आपकी स्पीड भी हो जाएगी और क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपको यूनिट्स डिजिट या इकाई के अंक से जरूर मिल जाएंगे। इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक दोस्तों नमस्कार।